आप देख रहे हैं न्यूज 24 सीधे हाथरस से ये लाइव बुलेटिन। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। जी हां, जिस बात का डर था वही हुआ। इंसाफ के लिए जो लड़ाई हम लड़ रहे थे, हिंदुस्तान की बेटी के लिए जो जंग हम लड़ रहे थे, जो हमने मुहिम छेड़ी थी, उसमें आखिरकार सियासत की एंट्री हो ही गई और जमकर इसमें सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। हाथरस की ये जमीन अब सियासी अखाड़ा बन चुकी है। यहाँ पर राजनेता एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। आज नौबत यहाँ तक आ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा और कई नेताओं पर लाठीचार्ज हुआ। यहाँ पर खाकी एक तरफ तो सियासी नेता एक तरफ और उनके कार्यकर्ता एक तरफ। यहाँ पर आप देखिए कि जंग थी, लड़ाई थी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो अब सभी अपनी सियासत को चमकाने में लगे हुए हैं। आप मेरे पीछे इन तमाम लोगों को देख रहे हैं, ये गांव के ही लोग हैं जो चाहते हैं कि इस मामले में इंसाफ होना चाहिए, बेटी को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ अब और ही हो रहा है। इंसाफ की बात कोई नहीं कर रहा है। आज इतनी यहाँ पर तस्वीर खराब हुई, इतने हालात खराब हुए, उसमें मात्र सिर्फ जंग सियासत की ही नजर आई। एक तरफ पुलिस का अमला था तो दूसरी तरफ तमाम नेता थे जो नारेबाजी कर रहे थे। हालांकि यहाँ पर धारा 144 लागू थी, नेताओं के जो तमाम कार्यकर्ता थे वो झुंड में ना आ सके, इसलिए पुलिस प्रशासन ने रोका था। लेकिन हाँ, शांति से अगर कुछ नेता यहाँ पर आते तो उनकी मुलाकात भी अच्छे से हो जाती, लेकिन तमाम बड़े नेता आए तो अपने अमले के साथ आए। यहाँ का माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की गई। सबसे पहले वो तस्वीर आप देख लीजिए जो आज यहाँ पर हाथरस की जमीन पर सियासी अखाड़ा बना और जो प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे, मैं बताऊंगी जो आरोपी पक्ष के जो लोग हैं उनके द्वारा आज महापंचायत की गई थी, वहां पर क्या कुछ हुआ था वो दिखाऊंगी। देखिए पहले यहां से प्रदर्शन की और उस माहौल की तस्वीरें, किस तरीके से यहां की तस्वीर अचानक से बदल गई। हाथरस में राजनीति आई, पुलिस ने लाठियां बरसाई। खाकी से हुआ टकराव, बवाल में किसने किया पथराव। नो एंट्री में नेताजी हुए प्रवेश, बजी लाठियां, खाकी का आवेश। पीड़ित के ये कैसे हमदर्द, सांत्वना के नाम पर हुड़दंग। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से हाथरस की जमीन आज सियासी अखाड़ा बन गई। तमाम नेता एक तरफ थे और यहाँ पर पुलिस जो है एक तरफ थी। तो खाकी और खादी में जमकर आज लड़ाई हुई, लाठी डंडे चले, कई जो है कार्यकर्ता जख्मी हुए और पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। लेकिन न्यूज 24 की ये बड़ी मुहिम बेटी को इंसाफ दिलाने की लगातार जारी रहेगी और तब तक चलती रहेगी जब तक बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता, हिंदुस्तान की हर बेटी को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। राजनेता अपनी कितनी भी सियासत क्यों ना करते रहें, लेकिन हमने दोनों पक्षों को सुना, हमने पीड़ित परिवार की भी तस्वीर आपको दिखाई, स्थिति दिखाई, हमने बातचीत की किस तरीके से दर्द में है पीड़ित परिवार, चुपचाप बैठा है, वो चाहता है कि हमारी बात सुनी जाए, न्याय हो। लेकिन दूसरी तरफ जो आरोपी पक्ष है उनकी भी कुछ बातें हैं, वो भी कहते हैं कि हाँ न्याय हो, सीबीआई जांच हो, नार्को टेस्ट हो और सच सामने आए। आइए अब आपको दिखाता है न्यूज 24 की जो आरोपी पक्ष में आज महापंचायत की गई थी, तमाम लोग एकजुट हुए थे, वहां पर किस तरीके की स्थिति, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया था, क्योंकि न्यूज 24 एक तरफ की बात नहीं करता है, दोनों तरफ की बात सुनता है। आइए अब आपको महापंचायत की तस्वीर दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए, देखिए फिर आगे बढ़ेंगे। ये हमदर्दी की सियासत थी,
लेकिन सियासत ने कानून का दायरा लांघा तो बवाल मच गया। खाकी का सब्र टूटा और फिर हर तरफ लाठियां बरसने लगी। इन तस्वीरों में आरएलडी नेता जयंत चौधरी दिख रहे हैं। पुलिस की लाठियां बरसनी शुरू हुई। तो आरएलडी कार्यकर्ता ढाल बनकर अपने नेता और लाठी के बीच आ गए। जयंत चौधरी को प्रशासन ने 5 लोगों के साथ पीड़ित के घर जाने की अनुमति दी थी, लेकिन हाथरस पहुंचने पर जयंत चौधरी के साथ पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। इन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने लाठियां बरसाई, जिसमें जयंत बाल बाल बचे। हाथरस में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी हंगामा काटा। यहाँ पर मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करती हूँ। सऊद, ये देखिए, यहाँ पर ये आरोपी पक्ष के लोग हैं जो जोरदार तरीके से नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये नहीं चाहते कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता यहाँ पर पहुंचे, लेकिन इधर मैं कहूंगी, धीरज अब जरा मोड़िए, इधर जरा मोड़िए अपना कैमरे को और इधर दिखाइए। वो मेन गेट की तस्वीर में दिखाती हूँ, क्योंकि मैं अभी थोड़ी अपनी गाड़ी से ही उतरी हूँ। यहाँ पर माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। पुलिस ने 2 बार लाठीचार्ज किया है। वो वहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और ये पुलिस फोर्स तैनात है, और यहीं पर 2 बार लाठीचार्ज हुआ है। सड़क की तस्वीरें दिखाइए। ये समाजवादी पार्टी की गाड़ियां हैं, तमाम कार्यकर्ता इसी में भरकर आए हैं। और धीरज आगे मत जाइए, धीरज आगे मत जाइए, पीछे आइए। और यहाँ की समाजवादी पार्टी की एक जो महिला है वो जख्मी भी हुई है। फिर भी मैं यहाँ पर पूरी कोशिश हिम्मत के साथ करके दिखाने की कोशिश करती हूँ कि अभी जो मुख्य मार्ग है वहाँ पर क्या नजारा बना हुआ है। देखिए, ये दर्शकों को तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं कि जब देश की बेटी मर जाती है, बलात्कार जैसे मुद्दों पर भी कैसे राजनीति होती है। पुलिस बल काफी बढ़ा दिया गया। धीरज ये तस्वीरें दिखाइए। देखिए, यहाँ पर पुलिस फोर्स पूरी तैनाती के साथ यहाँ पर मौजूद है, पूरे अपने इक्विपमेंट्स के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ। हाथों में डंडे हैं। 2 बार पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। अधिकारी उधर मोर्चा संभाल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं। सुबह से ही हाथरस में एसपी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो गया। दोपहर होते होते कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन उग्र होने लगा और आखिरकार उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। बस इसी के बाद खाकी का सब्र जवाब दे गया। मैं कल से यहाँ पे कई दिन से मौजूद हूँ। कार्यकर्ता कल भी यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ, मैंने देखा कि भगदड़ मच गई, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कल वो आप देखिए, कल राष्ट्रीय स्तर के नेताजी आए थे, वो भी गए, उनके साथ भी लोग शिष्टाचार से खड़े हुए थे। राष्ट्रीय लोक दल के भी आए, सब लोग आए। अब न जाने इन्होंने, इनके कार्यकर्ताओं ने क्यों ऐसा किया, ये तो आप उनसे पूछिए। क्या आप कह रहे हैं कि आपकी जो महिला कांस्टेबल उनके साथ बदतमीजी की गई है? महिला कांस्टेबल हमारे आगे खड़ी हुई थी, इनकी कुछ महिला नेत्री थी, उनको धक्का देते हुए अंदर घुसे, फिर बैरिकेडिंग तोड़ दी। हमारे साथ अधिकारी की चोट भी आई, तो हम लोगों ने फिर उनको पीछे ढकेला। तो ये हंगामा करने की क्या जरूरत है? आराम से भी तो मुलाकात हो सकती है। हमारे नेता मिलकर चले गए हैं, हंगामा नहीं किया है किसी ने भी, ठीक है नहीं। हंगामा तो पुलिस प्रशासन और योगी सरकार जिम्मेदार है इस हंगामे की। कार्यकर्ता है हम जो अत्याचार हुआ है उस अत्याचार के विरोध में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम लोग। न्याय मिलेगा? नारेबाजी करके न्याय मिलता है क्या? नारेबाजी लगाने के लिए पुलिस प्रशासन हमें मजबूर कर रहा है। महिलाओं के सिर फोड़ दिए गए हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हाथरस में रविवार का दिन सियासत के ही नाम रहा। एसपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। आरएलडी के जयंत चौधरी भी परिवार से ही मिलने आए। उधर भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद भी अलीगढ़ से हाथरस के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने चंद्रशेखर की गाड़ी रोकी तो वो पैदल ही हाथरस के लिए निकल गए। हाथरस से विपनीश माथुर के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24।
तो ये रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से यहाँ पर सियासी जद्दोजहद आपको दिखाई दी, और ये सब इसीलिए हो रहा था, सियासी माइलेज लेने के लिए, ये दिखाने के लिए कि कौन कितना बड़ा, सबसे बड़ा हमदर्द है उस पीड़ित परिवार का। मात्र ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दिया, इसीलिए ये नौबत हाथरस में आई सियासी अखाड़ा बन गई। लेकिन दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की इस बेटी के साथ, इस परिवार के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। साथ ही न्यूज 24 की मुहिम लगातार जारी है। न्यूज 24 तब तक खड़ा रहेगा, तब तक इस लड़ाई को लड़ता रहेगा जब तक सच सामने नहीं आ जाता। लेकिन सच सामने आएगा कैसे? सच सामने तभी आएगा जब जांच इसमें पूरी होगी। लेकिन आज इस केस में आरोपी के पक्ष में, जो आरोपी पक्ष है उनके फेवर में, उनके पक्ष में आज महापंचायत बुलाई गई। लेकिन वहां पंचायत में क्या कुछ हुआ? साथ ही सवाल यह भी उठता है कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, न्याय फिर कैसे मिलेगा, सच कैसे सामने आएगा? जब जांच पूरी होगी तभी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो जांच पूरी होने से पहले इस तरीके से महापंचायत बुलाने का मकसद क्या था, यही हमने जानने की कोशिश की। न्यूज 24 ने यह सवाल भी उठाया, क्योंकि ये महापंचायत जिस तरीके से बुलाई गई थी उसमें भी एक तस्वीर नहीं दिखाई थी। ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट न्यूज 24 आपको दिखाता है कि महापंचायत में क्या बातें रखी गई और क्यों बुलाई गई थी। देखिए जरा ये रिपोर्ट। सब अपना अपना लग रहे हैं राजनीति में। सीबीआई जांच आप चाहते हैं नहीं चाहते? जी नहीं। ये दो तस्वीरें बताती हैं कि देश में बेटियों के लिए इंसाफ की राह कितनी कठिन है। हाथरस में जिस वक्त एसआईटी की टीम पीड़ित परिवार का बयान दर्ज कर रही थी, ठीक उसी वक्त पास के दूसरे गांव में आरोपियों के समर्थन में आवाजें बुलंद हो रही थी। हाथरस के अंदर हूं मैं, जिस गांव में उस बेटी को इंसाफ दिलाने की बात हम कर रहे थे। लेकिन अब एक समाज, एक वर्ग, और खासकर अगर हम बात करें, पूर्व विधायक हैं राजवीर सिंह पहलवान जी, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये बधाई देने आए हैं कि सीबीआई की जांच होगी, अब सच्चाई सामने आएगी। सच्चाई की बात हम भी कर रहे हैं, क्या हुआ था और क्या हो गया है और अब जो होगा वो देखना है। राजवीर जी, सबसे पहले ये गैदरिंग आज क्यों, ये भीड़ क्यों, क्या वजह है? ये भीड़ नहीं है, ये हमारे सब मिलने वाले हैं, हम इस क्षेत्र के रहने वाले हैं। प्रदेश सरकार ने सीबीआई और नारकोटिक्स का जो आदेश दिया है उसका स्वागत करने के लिए और हमको धन्यवाद देने के लिए ये लोग हमारे घर पर आए हैं। आज परिवार भी, आरोपियों का परिवार आपके साथ यहाँ खड़ा है, पूरा समाज आपके साथ खड़ा है। क्या लगता है कि जो घटना घटी है, लड़की की मौत हुई है, लड़की की मौत हुई है, तमाम सीक्वेंस चल रहा है, कई आरोप लग चुके हैं, आप कह रहे हैं वो निर्दोष है, कारण बताइए। कारण ये है कि उन्होंने 14 तारीख को लड़की के भाई ने स्वयं प्रार्थना पत्र थाने में दिया है कि एक लड़के ने हमसे मारपीट की है और कोई घटना का उस प्रार्थना पत्र में जिक्र नहीं है। लेकिन अन्य राजनीतिक दलों के बहकावे में आकर वो तरह तरह के बयान बदलते गए और इस मामले को तूल देता गया। एक वर्ग विशेष से जुड़े पूरे 12 गांव के लोग जुटे हैं इस महापंचायत में, ताकि आरोपियों के पक्ष में आवाज उठा सकें। दलील इंसाफ की है, लेकिन सवाल है कि इंसाफ किसके लिए? जिसने गुनाह किया या फिर वो जो गुनाह का शिकार हुआ? मौत तो हुई है? मौत की सच्चाई जानने के लिए तो सीबीआई जांच का आदेश ही हुआ। रेप नहीं है? रेप नहीं है। परिवार को क्या आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि वो एक तरफ वो परिवार बैठा है? अरे सच्चाई सामने आएगी, उनकी भी बेटी की सत्य जांच सामने आएगी। इसका मकसद क्या था आज गैदरिंग का? आप लोग गैदरिंग नहीं है, प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है इतना बड़ा सीबीआई जांच का, जिससे सच्चाई पूरे देश में सामने आए कि ये क्या हुआ है। क्योंकि हमको बहुत कष्ट है, हाथरस को बदनाम किया गया है, हाथरस को बदनाम किया गया है, हाथरस में बलात्कारी हैं, दबंग हैं, जबकि ऐसी कोई घटना ही नहीं है। तो क्या लगता है आपको? ऐसी कोई घटना ही नहीं है बलात्कार की। अब न्याय होगा? अब न्याय होगा। क्या मतलब उसमें आपको क्या लगता है कि क्या होगा? सीबीआई जांच होगी, न्याय होगा, सबके सामने आएगी। नार्को टेस्ट होगा। ये बिल्कुल जिस तरीके से एक तस्वीर देखेंगे भीड़ के पूरा उस पक्ष में है जिन पर आरोप है, लेकिन ये जिस तरीके से यहाँ एक भीड़ का ये कहना है कि वो
सीबीआई की जांच होगी, सब सच सामने आ जाएगा। लेकिन तस्वीर अभी वही है कि एक तरफ आरोपी परिवार है, दूसरी तरफ वो परिवार जो आप भी इंसाफ की मुहिम लड़ रहा है। लेकिन ये तस्वीर कुछ और कहती है, जिसका इंतजार करना पड़ेगा। सीबीआई की जांच है, एसआईटी की जांच है, जिसमें तमाम चीजें साफ हो पाएंगी। हाथरस की बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए एसआईटी की जांच चल रही है। आगे सीबीआई भी जांच करेगी। मामले में सभी आरोपियों से भी पूछताछ होगी। सच सामने लाया जाएगा। तो फिर सवाल है कि जांच से पहले आरोपियों के पक्ष में ऐसी महापंचायत है। जिस चीज को हम दिखाना चाह रहे थे और हमने जो सच्चाई दिखाई अब तक, उसमें सब चीजें थी। एसआईटी भी आ गई, अब सीबीआई आ गई है। लेकिन जिस तरीके से अब ये दौर चल रहा है, ये अचानक से बदलती हुई परिस्थितियां हैं। लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच करती रहेगी, सच्चाई सामने आएगी, परिवार को न्याय मिलेगा। क्योंकि लड़की गई है, लड़की का दर्द माँ को भी है, उस गांव को भी है, और जो विपक्ष है यानी जो दूसरा पक्ष है उसको भी दुख है। लेकिन सच्चाई सामने आए, जो असली आरोपी हैं वो जेल जाएं, चाहे वो कोई भी हो। यही वजह है कि ये पंचायतों का दौर है, और इस पंचायतों के दौर में ये सीबीआई का स्वागत भी हो रहा है। हाथरस मामले में पुलिस ने कुल 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पूरी पंचायत इन्हीं चारों आरोपियों के समर्थन में है। सीबीआई और नार्को की अप्रूवल दे दी तो फिर किस बात का डर है? नहीं, डर किसी बात का नहीं है। उसी के स्वागत के लिए तो यह कार्यक्रम है। आप उसका स्वागत करते हैं? बिल्कुल स्वागत करते हैं। और पीड़िता के पक्ष का कहना है कि हम नार्को नहीं कराएंगे। पीड़िता का पक्ष अगर नार्को नहीं कराएगा तो उससे क्या सिद्ध होता है? खोट है। हाथरस के जिस दलित परिवार ने अपनी बेटी को खोया, वो बार बार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। लेकिन जिस तरह से मामले में पक्ष और विपक्ष की जातीय चिंगारी उठने लगी है, उससे पीड़ित परिवार अभी से सहम उठा है। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी जांच हो जिससे कि सत्य बाहर आ सके। सीबीआई जाए, कल को वो नार्को टेस्ट नहीं चाहते थे, सीबीआई जांच के आदेश दिए, तो अब सीबीआई जांच नहीं चाहिए, अब न्यायिक जांच चाहिए। हम ये कह रहे हैं, आप पहली बार ऐसा देखेंगे कि आरोपित पक्ष तो सारी जांच के सहयोग में खड़ा है, और जो आरोप लगा रहे हैं वो सारी जांच से भाग रहे हैं। नई नई जांच, नए नए प्रकरण, नई नई अपने रोज बयान बदल रहे हैं। हाथरस से विपनेश माथुर के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24। ये रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिस खबर को सुनकर आपकी रूहें कांप जाएंगी, आपका दिल दहल जाएगा। ये खबर कानपुर से है। जी हां, कानपुर देहात में एक मासूम बच्ची के अनगिनत टुकड़े कर दिए गए, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। पीड़ित परिवार का ये आरोप है कि मासूम बच्ची के साथ पहले बलात्कार किया गया, फिर उसके कई टुकड़े कर दिए गए, उसको खेत में फेंक दिया गया। सुनिए खुद अपनी पीड़ित परिवार की जुबानी किस तरीके से रोकर बिलख कर अपने दुख को उन्होंने बयां किया है। आपके दिल में ये तमाम सवाल उठेंगे, दिल आपका दर्द से भर उठेगा, आंखों में आंसू होंगे कि एक खबर की हम बात कर रहे थे, लेकिन दूसरी हैवानियत की खबर सामने आ गई कानपुर देहात से। देखिए। खुले खेत में खाखे वर्दी उन गुनाहों के सबूत इकट्ठा कर रही है जिसकी पूरी कहानी आप सुनेंगे तो रूह कांप उठेगी। इन खेतों में नाबालिग बच्ची के शरीर के इतने टुकड़े मिले जिससे गिनना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो गया। पूरी घटना कानपुर देहात के रूरा थाना इलाके की है। गहोलिया गांव में नाबालिग बच्ची 26 सितंबर को सुबह शौच के लिए निकली थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। घर वालों ने पुलिस में बच्ची के गुमशुदा होने का मामला दर्ज कराया था। 2 दिन तक पुलिस ने भी बच्ची को तलाशा, लेकिन बच्ची मिलती भी कैसे जब उसके शरीर के टुकड़े इतनी जगहों पर फैले हो। क्या देखा वहाँ पे तुमने? मैंने वो टुकड़े बिनने लगे। किसके टुकड़े थे? वो लड़की के थे वे। बच्ची के शरीर के इतने टुकड़े हुए थे कि उसे पहचानना तक मुश्किल था। कपड़े के टुकड़े और बालों से घर वालों ने बच्ची की पहचान की।
कैसे पहचाना कैसे तुमने उसको? पहचाना हमने अपने कपड़ों से, और कपड़ों के बाद में एक लोटा था, और इसके बाद उसके बालों से गेटिस लगी थी, उसके सर में चोटी लगी थी। कितने दिन से गायब थी बच्ची? बच्ची आज 7-8वां दिन है, 26 तारीख थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या की गई और शव के टुकड़े करके बाजरे के खेत में फेंका गया। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद मामले में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सबको पोस्टमार्टम के लिए दिया जा रहा है और हम लोग किया गया, दोनों आरोपी हिरासत में, और जो भी विधिक कार्रवाई है वो किया जाएगा। इस घटना से इलाके के लोग सन्न हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि कोई इंसान बेटे के साथ ऐसी हैवानियत कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आपने देखा कि हाथरस की बेटी के लिए हम लड़ाई लड़ ही रहे थे, बलरामपुर की बेटी के लिए हम लड़ाई लड़ ही रहे थे, बारां की बेटियों के लिए लड़ाई हम लड़ ही रहे थे, लेकिन कानपुर देहात से भी ये खबर सामने निकल कर आ गई कि वहां पर मासूम के साथ बलात्कार किया गया, फिर उसके अनगिनत टुकड़े कर दिए गए। इसीलिए हमने ये सवाल उठाया था कि इस खाकी का, प्रशासन का, सिस्टम का, सरकार का इन दरिंदों में डर क्यों नहीं है, क्यों भय नहीं है। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हिंदुस्तान की हर बेटी सुरक्षित नहीं हो पाती। इसी बुलेटिन में अभी हाथरस से, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।